कैसर आजाल विद ग्रीन ट्रेडिंग आप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप बाई सेल करते हैं तो फिर खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसकी सलाह से आप करेंगे। अगर कोई चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। डेली की तरह अभी हम सबसे पहले हमारा क्या डिस्कशन था उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर कल के लिए क्या प्रोडिक्शन, क्या लेवल्स रहेंगे, वो सब चीज़ें बताऊंगा। लर्निंग की बात भी करेंगे बीच में। और जो आप देख रहे हो थंबनेल पे मैं क्यों लिख रहा हूँ कि ऑप्शन बाय ट्रेडिंग छोड़ दे, उसका भी डिस्कशन हम लर्निंग में करेंगे। सबसे पहले आपको निफ्टी का बता देता हूँ। जो हमारा डिस्कशन था निफ्टी में, मैंने क्या बोला था, ऊपर की तरफ इसके ऊपर जब जाएगा तभी बाई था 21,120 के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखो, ये यहीं पे टाइम स्पेंड किया, इस कैंडल के ऊपर मैंने बाई बोला था तो वहीं पे इसने टाइम स्पेंड किया, गया नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ से बाई था नहीं। नीचे की तरफ मैंने क्या बोला था, 22,075, इसके नीचे अगर जाएगा तो आप इसको पे सेल करेंगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल में तो ये वाला जो गया ये तो किसी के पकड़ में आया नहीं हो, क्योंकि ये तो फर्स्ट कैंडल, इसको छोड़ दो। उसके बाद में यहाँ पे ये फिर 75 के नीचे ये इस कैंडल पे आया, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप इस वाली कैंडल पे 12 बजे के आसपास में ये नीचे की तरफ इसने काटा है। और फिर यहीं पे ये देखो, ये लेवल पहले कल की लाइन जो कल खींची थी मैंने, उसी लाइन पे देखो रेस्पेक्ट करके यहाँ से दोबारा इसको टेस्ट करते हुए नीचे की तरफ आया। इसमें लगभग 80 to 90 पॉइंट मिले हैं, 90 पॉइंट के आसपास मिले हैं, क्योंकि 70 का लो इसने 71 का लो मार के गया था। और इसका टेलीग्राम में भी मैंने आप लोगों को ये वाली दी थी, टेलीग्राम आप देख सकते हो, और व्हाट्सएप का जो पर्सनल ग्रुप है उसमें तो दिया ही है। अब टेलीग्राम में जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप के लिए आपको अपना डीमेट अकाउंट आप स्टॉक में ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं व्हाट्सएप में आपको ऐड करूँगा। वहाँ पे तो मैं वो ज़्यादा हेल्प करते रहता हूँ। तो नीचे की तरफ इसमें अच्छा खासा ट्रेड मिला है। बात करेंगे निफ्टी बैंक की, सेम निफ्टी बैंक की भी है। निफ्टी बैंक में तो दोनों साइड के ट्रेड मिले हैं, लेकिन कॉल साइड में तो मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर की तरफ तो खुला आसमान है, लेवल तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, लेकिन जितना मिलता है 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ऊपर की तरफ मैंने बोला था, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो, जहाँ से खुलता है उसमें अगर 1 पॉइंट भी ऊपर है तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ट्रेल करना। तो आपने ये समझ लो, आप यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी तो 170 के आसपास से बाई किया था, 300 थे, मतलब 100 पॉइंट के आसपास मिले हैं। लेकिन वो ऑप्शन बाइंग में उसमें कुछ मिला नहीं होगा, थोड़ा बहुत मिला होगा 10-20 पॉइंट, क्योंकि वो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे ऊपर की तरफ, ये दिक्कत हो रहा था। नीचे की तरफ क्या बोला था मैंने, 150 जब टूटेगा। तो ये सुबह की जो कैंडल है इनको तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये वाली कैंडल में तो डिसीजन कुछ हो नहीं पा रहा था, और फिर नेक्स्ट में ऊपर ही निकल रहा था। यही लगभग 12 बजे के आसपास इसमें भी 150 के नीचे जैसे ही तोड़ा तो इसमें भी आराम से आपको 150 पॉइंट मिले। यहाँ पे ये फास्ट मूवमेंट था, तो इसमें आपको लगभग मैंने, और ये पुट की ट्रेड भी दी थी, 130 पे बाई करा के 190 का टारगेट अपन का रखा था, 160 190 ऐसे 160 पे हम निकल गए थे, बाकी वो 200 तक उसने टच किया था, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें आप जाके चेक भी कर सकते हो, टेलीग्राम में है, और रेगुलर व्यूअर है उनको पता, जो व्हाट्सएप में ऐड है उनको तो ऑलरेडी पता ही है। अभी 3:30 बजेगा तब मार्केट क्लोज होगा, प्रोविजनल क्लोजिंग मेरे को समझ में आ गई है। अभी कहाँ पे इसका मोमेंट आने वाला है कल वो डिस्कशन करेंगे, उसके पहले लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो, अच्छा हाँ, इसकी भी फिन निफ्टी की भी, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी का क्या डिस्कशन। फिन निफ्टी में तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिला नहीं है। ऊपर की तरफ तो मैंने बोला था ज़्यादा तेज है ही नहीं, लेकिन ये पूरा साइडवेज हो गया। ये 500 का इसके ऊपर बाई बोला था, लेकिन यहाँ इसके ऊपर गया ही नहीं, और नीचे की तरफ 400 के नीचे सेल बोला था, 400 भी आया नहीं। तो ये साइडवेज है, पूरा पूरा मार्केट साइडवेज था, इसमें कोई मूवमेंट था ही नहीं। ये हमने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ये लगभग इसमें इसके नीचे ऊपर ही ट्रेड बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं। तो ये ऐसे ही टाइम वेस्ट करके निकल गया पूरा। ये देखो ऐसे कैसे, इसमें कुछ मूवमेंट आज दिया नहीं, इसमें हमारी भी ऐसा लिख दो हिट हुआ। अभी लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन बाइंग मैंने लिखा भी है इसके ऊपर कि क्या ऑप्शन बायर छोड़ दे ट्रेडिंग। एक्चुअली क्या है ना, ऑप्शन बाइंग साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग तो बहुत बड़ी समस्या है। आप ये मान के चलो, ऑप्शन बाइंग है बहुत बड़ी समस्या साइडवेज मार्केट। किसी के पास इलाज है नहीं, पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है ऑप्शन बाइंग का, एक ही इलाज है, वो क्या करना, ट्रेड नहीं करना।
अभी ये ट्रेड नहीं करना, ये चीज़ जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना, तब उसके बाद समझ में आती है कि आज मार्केट साइडवेज था। लाइव मार्केट में किसी को पता नहीं चलता कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं है उस टाइम। तो उस टाइम 1-2 एसएल तो हिट होंगे। तो ऑप्शन बाइंग में इसीलिए देखो, ऑप्शन सेलर क्या करता है, अपना दिन का 1% 2% कैपिटल के बन जाए। सपोज वो एक ऑप्शन को सेल करने के लिए उसको फ्यूचर के बराबर उसको प्रीमियम पैसा चाहिए, लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास। 1 से 1.5 लाख के अंदर अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके सबके फ्यूचर सेल या फ्यूचर बाई होते हैं। और वो क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी इसमें सेल हो जाती है इतने में, तो लगभग 1.25 लाख। तो अब सोचो आप, एक 100 रुपए की प्रीमियम है, वो उसको सेल करने के लिए उसमें वो 1.25 लाख रुपए लगा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 10% यूज करना है। क्योंकि एक लोट के लिए वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए लगा रहा है, 10% उसमें आपको यूज करना, फिर तब जाके आप सक्सेस हो। क्योंकि उसके लिए सेबी ने पहले से कर रखा है वो सिस्टम, आप लोगों को अपना मैनेज करना पड़ेगा तभी उसमें सक्सेस है। और उसमें क्या करना, दो या 3 मैक्सिमम, अगर 3 कॉल आपकी फ्लॉप हो गई, मतलब आपको लग रहा है कि साइडवेज है, तो उस दिन निकल के भाग जाओ, फिर कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर मिलेगा ट्रेड। ये है सिस्टम, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब आपको हम फिर समझा रहा हूँ, देखो ऑप्शन सेलर में क्या होता है, उसको 1.25 लाख रुपया तेज चाहिए, तब जाके वो अपना एक पुट या कॉल को बेच पाता है, तब वो ट्रेड करेगा। और तो उसके बाद वो 100 रुपये की रहेगी, सपोज मान, तो 100 रुपये में आपने 100 क्वांटिटी ली, तो आपको 10,000 रुपये। तो आपने क्या करना है, 10,000 रुपये लगाना वहाँ पे, तब आपका कैपिटल 1.5 लाख है तब। अदरवाइज आप ऐसे करोगे फिर कोई मतलब नहीं है। 10-20 हज़ार में ट्रेडिंग नहीं होगी, मैंने पहले बता दिया। 10-20 हज़ार रुपये में ऑप्शन की ट्रेडिंग आपकी नहीं होगी। वो एक दिन देगी, एक दिन प्रॉफिट देगी, एक दिन लॉस देगी। क्योंकि अब ऑप्शन सेलर है वो 20 पॉइंट के एसएल के साथ चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन बायर है वो अगर प्रीमियम मीटिंग है तो उसके एसएल ही आएंगे सारे, लेकिन उसका क्या है, उस टाइम उसके टारगेट आएंगे, तो उसकी एक्यूरेसी, मतलब अपने आप ही उसकी जो विन की जो कैपेबिलिटी है वो 65% या 66% हो जाती है, आपकी 33% है। क्योंकि उसका क्या 3 हिस्से होते हैं मार्केट के, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा। ऑप्शन सेलर को साइडवेज में भी प्रॉफिट है, और जब उसके सही चलता है तभी उसको लॉस, कब है, जब उसके अगेंस्ट चलता है और वो भी फास्ट अगेंस्ट चलेगा तभी उसको हिट होता है एसएल। अदरवाइज उसका घूम घाम के वो भी अगर 20 मिनट वहीं टिक गया, फिर उसका ऑप्शन का प्रीमियम वहीं आ जाता है, इसलिए वो लॉस में इतना जल्दी आता नहीं है। और ऑप्शन बायर को ए जब मार्केट उसके फेवर में चलेगा उस टाइम उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें भी उसको एक कंडीशन और है, उसमें भी उसका फास्ट मूवमेंट होगा तभी होगा, अदरवाइज धीरे मूवमेंट होगा तो उसमें भी नहीं होगा उसका। तो ऑप्शन बायर के लिए उस चीज़ में दिक्कत है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अभी कल की एक्सपायरी तो सिर्फ बैंक निफ्टी की है, बाकी तो किसी की एक्सपायरी है नहीं, तो बाकी तीसरा कोई हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। अब हम सिर्फ डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी का कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताता हूँ, अभी मेरे को ये लग रहा वीक, और जो निफ्टी की जो आपकी क्लोजिंग आई है ना 22,075, जो मैंने लेवल दिया था उसके नीचे कटने पे आपको सेल करना था, उसके नीचे ही क्लोजिंग आ रही है, उसके नीचे जब तक आपकी क्लोजिंग है सेल है। तो आपको करना क्या है, अभी यहाँ से इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग यहीं आएगी जहाँ पे ये है 22,030 के आसपास, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, यहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 30 पॉइंट नीचे 22,000 तोड़ेगा, तो तोड़ते ही आप इसको सेल करना। फर्स्ट टारगेट आपका 30 पॉइंट ही है नीचे की तरफ, 22,070। मैंने आप उसमें भी डाला था कि 22,000 टूटते ही 30 पॉइंट आपको सीधे मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वो उसी लिए मैंने बोला था कि टारगेट उसका यही निकल के आ रहा है। दोबारा से बता रहा हूँ, 22,000 के नीचे अगर आपका मार्केट जैसे ही चलता है यहीं पे, एक्चुअली तो ये वाला लेवल है अपना, लेकिन आप ये मान के चलो, ये वाला 22,006 दिखा रहा है, लेकिन आप 22,000 मान के चलो, क्योंकि 22,000 स्क्रीन पे दिख जाए मतलब आपको सेल करना। और नीचे की तरफ ये आपका फर्स्ट टारगेट आ रहा है 670, और दूसरा फिर 930 सीधा, कुछ नहीं है। ये वाला तो आ ही रहा है यहाँ तक, ये 60-70 मान लो ये, उसके बाद इसके नीचे जाएगा तो ये पूरा गैप को फिल कर देगा 925 तक, आराम से आपको नीचे की तरफ निफ्टी में ये मिलेगा। ऊपर की तरफ व्यू तो नहीं है, लेकिन मार्केट है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को अभी यहाँ थोड़ा सा करेक्शन नज़र आ रहा है। अभी इस वीक में जो बचा हुआ टाइम है, मतलब 2 दिन का टाइम है इस वीक में, तो उसमें मेरे को नेगेटिव सेंटीमेंट इसके लग रहे हैं। ये देखो तीनों इसकी जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तीनों चारों ईएमए एक जगह हो गई है पूरी, ये तीनों ईएमए। तो यहाँ इनके ऊपर निकलने, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के रखना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इन तीनों ईएमएस के ऊपर, जब ये तो एक साथ ही है, तीनों के ऊपर जब निकल जाएगा कोई भी 5 मिनट की क्लोजिंग दे, उसके बाद आप इसको बाय करना। अदरवाइज क्या करना है, वही लेवल है 22,075, तो 22,080 जैसे मार्केट टाप पे आप इसको बाय कर लेना, 120 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। उसके बाद फिर खुला आसमान है ऊपर की तरफ, कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इतना आप इसमें करके चल सकते हैं।
ऊपर और नीचे के दोनों मैंने आपको, अभी देखो ट्रेड किस तरीके से करना वो चीज़ आपको बता देता हूँ। ट्रेड 3 तरीके से होती है, या तो फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट ओपनिंग हो गई तो हमारा मार्केट जैसे ही ऊपर निकलता है, हम मैंने जो लेवल दिया है तो उसके ऊपर से बाई कर सकते हैं, नीचे निकलता है तो वहाँ से सेल कर सकते हैं। मतलब वही कॉल पुट कर सकते हैं आप अपना, या तो कॉल को खरीद लो या तो पुट बेच दो, या तो पुट खरीद लो या तो कॉल बेच दो, दोनों करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, मार्केट अगर गैप से ऊपर खुल गया। अब मार्केट गैप से ऊपर कहाँ तक, जब बहुत ज़्यादा ऊपर खुल जाता है तब तो फिर उसके रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं कि कहाँ उसका रिट्रेसमेंट आके नीचे की तरफ कोई अगर बाइंग कैंडल बनती है तो वहाँ से बाई करेंगे। अगर जस्ट जैसे सपोज यहाँ 30 पे आपका क्लोजिंग आई है और इस 30 पे क्लोजिंग आपका मार्केट सपोज यहाँ पे 22,080 के आसपास खुल गया ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होता है, हमारे लेवल के ऊपर खुला है तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं वहाँ से। नीचे जैसे अगर खुल गया 22,000 के नीचे खुला है, 22,000 के आसपास खुला, तो वहाँ पे हम सेल करें एक एक लेवल के बाद। लेकिन सपोज हमारा जो लेवल टूटने के बाद जो हमारे टारगेट आ रहे हैं, उस टारगेट के आसपास अगर मार्केट खुल रहा है तो फिर वहाँ पे अवॉइड करना है, वहाँ कुछ नहीं करना है जब तक हमारे लेवल के पास नहीं आता है। जैसे मैंने ये वाला जैसे बताता हूँ आपको, सपोज ये वाली कहानी मैंने उस दिन बोला था 960 70 के ऊपर जैसे निकलेगा आप बाई करके चलना, तो ये यहाँ से गया मार्केट, जब तक ये ऊपर खुल गया सीधा ऊपर खुल के ऊपर निकल गया, तो ये वाला लेवल तो मैंने आप लोगों को बता नहीं था, क्योंकि ये तो बाद में ड्रॉ हुआ क्योंकि ऊपर खुला था तो ये तो बना नहीं। अब उसके बाद यहाँ से ये रेड कैंडल बन के नीचे आ गई, किसी को मिली तो मिली, पर ये तो लाइव मार्केट में मैं देता हूँ आप लोगों को, अगर पकड़ में आती है तो ठीक है, मैंने तो दी थी ये। अब यहाँ से क्या है, जैसे ही आपका नीचे की तरफ मार्केट आया यहाँ पे, अब जैसे ही इसके ऊपर मैंने बोला ही था कि इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाई करना, तो इस पे मार्केट जैसे आके और आपको यहाँ से ये कैंडल ग्रीन बनाई थी, इसके ऊपर फिर आपका बाई बनता है। फिर आपका टारगेट कहाँ तक जाता है, टारगेट फर्स्ट टारगेट यहीं तक रहता है, इस तक बस। उसके बाद आपको बुकिंग करनी है और यहीं पे आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ये वाला तरीका ट्रेड करना, तो ट्रेड करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी सॉरी खुल गया, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेड मिली थी, दोनों साइड की मिली थी, पुट में ठीक ठाक मिला था, कॉल में थोड़ा नहीं। अभी इसने क्या है, इसमें देखो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप का बन गया है आपका, यहाँ पे ये यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला, इस तरीके से आप एक मिनट पॉज करके मैं इसमें वो लगा लेता हूँ, चलो चालू मैं करता हूँ। ये वाला चैनल मैंने आपको लगा दिया, इसके अंदर ही है अभी। तो इसको जिस साइड तोड़ेगा उस साइड में हमें फिर ट्रेड करनी है। और ऊपर की तरफ तो आपने क्या करना है, 48,160 के ऊपर निकल रहा है ये, तो 48,160 इसके ऊपर निकलता तो बाई करना। नीचे की तरफ आपका इसको आज यहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट नीचे है, 48,000 ही मान के चलो आप, 48 ही मोटा मोटी 48 मान के चलो आप, इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर 10-20 पॉइंट करके वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। इसलिए क्या करना, 48,000 जब टूटे ना तभी इसको सेल करना, ऊपर की तरफ 48,160 इसके ऊपर आप इसको बाई करना, यही करना आपने। अब क्या करोगे, जैसे आपने 160 के ऊपर बाई करोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट आ रहा है 280, 120 पॉइंट ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या करना, नीचे की तरफ जैसे 48,000, अगर 48,080 के नीचे निकल जाता ना, तो 48,080 के नीचे छोटा सा स्काल्पिंग कर सकते हो आप, उसमें आपका ऑप्शन का 20-25, लेकिन कल एक्सपायरी हो सकता, फिर प्रीमियम वहाँ पे बढ़े नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत भी हो सकता छोटा मोटा, तो इसलिए आप जब तक 48,000 टूटता नहीं ना उसके पहले करना नहीं। ऐसे तो मोटा मोटी देखेंगे तो यही है, यहाँ पे ये वाला 48,020 है, और फिर ये 48,000 मान के चलो रफली, आप इसके ऊपर कुछ करना ही नहीं है। 48,000 के ऊपर जैसे आपने जैसे तोड़ेगा आप इसको सेल करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 47,880 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका फिर निकल के आ रहा 47,760। थर्ड टारगेट आपका निकलने आ रहा 47,620। ऐसे टारगेट दो तीनों लिख के रख लो, इस तरीके से आपको टारगेट नीचे की तरफ मिलेंगे। तो ये नीचे की तरफ, और मेरा जो व्यू जो है अभी 2 दिन जो बच रहे हैं मार्केट के, कल और परसों दोनों दिन के लिए मेरा व्यू नेगेटिव है, और मेरे हिसाब से दोनों दिन
मतलब मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए 100-200 पॉइंट का ठीक ठाक, मतलब 48,000 के नीचे, क्या 47,500 इस रेंज तक एक बार 2 दिन में जाना चाहिए, और वो लगभग 22,000 के नीचे आप मान के चलो 900 तक, 21,900 यहाँ तक एक बार आना चाहिए। इतना करेक्शन एक बार आना चाहिए, उसके बाद ही अगर इसको तेज़ी कर रही है तो करे, लेकिन एक बार तो इसमें थोड़ी सी मेरे को करेक्शन नज़र आ रहा है। बाकी किसी की एक्सपायरी है नहीं, तो बाकी किसी का डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग इसको वीडियो को लाइक वगैरह करोगे और थोड़ा जैसे व्यू आने लग जाएंगे, अगर 500 व्यू भी शुरू हो गए आने, तो फिर उसके बाद मॉर्निंग वाला वीडियो ओपनिंग कहाँ होगी, वो सब चीज़ों का डिस्कशन करके सुबह वाला जो वीडियो कि इसके बाद ओपनिंग होती है तो फिर कैसे ट्रेड करनी है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी क्या है, अगर सेल्फ ट्रेडिंग करना तो जो वीडियो को देख के थोड़ा उससे सीखो, पता चलेगा आपको कैसे ट्रेड करना, क्या तरीका, बाकी मैं पूरा क्लियर करके देता हूँ इसके अंदर। फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत रहता था, व्हाट्सअप वगैरह में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से अपस्टॉक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करके उसमें अगर ट्रेड करते हैं तो फिर मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में ऐड करूँगा, वहाँ पे आप लोगों को ट्रेड वगैरह दे देता हूँ, हेल्प करता हूँ। और टेलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कोई वो नहीं है, आप जाके वहाँ ऐड कर सकते हो, उधर भी मैं आप लोगों को ट्रेड वगैरह दे देता हूँ। और हमारी जो ये सब चीज़ें जो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, वो आपको मैं सीधा पहले डिस्क्लेमर बता दिया, फिर बता रहा हूँ, वो मैं आपको मेरा जो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं खुद भी 100% सही नहीं हूँ, न कोई 100% सही है। तो आप अपना एक लोट से या फिर पेपर ट्रेड करके आप सीखने के पर्पज़ से उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो बाई, मैं बोल दिया तो सेल, ऐसा नहीं है। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपने रखा होगा उससे ही करो, क्योंकि सेबी इस सब चीज़ों को अलाउड नहीं कर सकती। आप अपना नॉलेज दे सकते हो किसी को, आप किसी को बाई सेल डायरेक्ट ऐसा नहीं करा सकते हो। तो वो भी मैं नॉलेज अपना शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।